नमस्कार दोस्तों, मामला गंभीर है और इस बार सिर्फ धमकियों तक नहीं रुका है। अमेरिका रसिया अब सीधे न्यूक्लियर वॉर की कगार पर है। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो बात है जो क्लासरूम में नहीं पढ़ाई जाती, ये सीधे हिस्ट्री की किताबों में दर्ज होगी। तो हुआ क्या है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है रसिया के बिल्कुल नजदीक, और इनमें कौन सी मिसाइल है? ट्राइडेंट 2D5, वो मिसाइल जो 30 मिनट में दुनिया पलट दे। और ये सबमरीन पानी के नीचे है, जिसे डिडक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब रसिया को पता भी नहीं चलेगा कि खतरा कहां से और कब आ रहा है। कहानी शुरू होती है रसिया के डेड हैंड सिस्टम से। रसिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने धमकी दी है, अगर रसिया पर अटैक होता है और उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग देगा। अब सोचिए, मशीन से चलने वाला न्यूक्लियर सिस्टम, कोई इंसान नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, बस सीधा तबाही। वी डोंट रिस्पॉन्ड टू पुलिस, वी एक्ट। और उनके एक्ट में अमेरिका की 2 सबमरीन निकल गई एकदम खामोशी से। रसिया की तरफ कहां तैनात की गई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अंदाजा है बेरिंग सागर, आर्कटिक रीजन या सीरिया के पास मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मेडवेदेव ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धमकी दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देंगे। मतलब खेल अब थर्ड पार्टीज तक पहुंच चुका है। अमेरिका रसिया के आमने सामने ईरान लाइन में तैयार बैठा है और उधर चीन बैठा है ताइवान पर नजरें गड़ाए। अब बताओ, ये सिर्फ बयानबाजी है या असली जंग की तैयारी? ट्रंप ने डेडलाइन भी दे दी, 8 अगस्त तक रसिया यूक्रेन से पीछे नहीं हटा तो सीज फायर नहीं हुआ तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। अब जरा सोचो, रसिया ने अपने जवाब में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास भेज दिया तो फिर खेल शुरू हो जाएगा। असली खेल कोल्ड 2.0 नहीं, ये होगा हॉट वॉर 1.0। और आप डेड हैंड सिस्टम को हल्के में मत लेना, ये कोल्ड वॉर के टाइम से बना था। सोवियत यूनियन ने इसे इसलिए तैयार किया था कि अगर उनकी लीडरशिप को मार दिया जाए तो बिना इंसानी दिमाग के सिस्टम अपने आप न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देगा। इसमें सिस्मिक एक्टिविटी, रेडिएशन कनेक्शन लॉस सब डिडक्ट होता है और जरा भी गड़बड़ हुई सीधा लॉन्च कमांड। अब इसका मतलब क्या है? ट्रम्प का ये सबमरीन मूव कोई मामूली चीज नहीं है, ये है स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस दिखाना। रसिया का जवाब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर वॉर जोन बन सकता है और चीन चुपचाप ताइवान पर नजर गड़ाए बैठा है। और सबसे बड़ा डर, कहीं ये अनइंटेंशनल एक्सीलेशन बन जाए, मतलब कोई मिस कैलकुलेशन, कोई गलती और फिर सब खत्म। रसिया अगर जवाब में अपना न्यूक्लियर सबमरीन अटलांटिक पैसिफिक ओशियन में भेजता है तो क्या अमेरिका शांत बैठेगा? बिल्कुल नहीं। फिर आएंगे अगले स्टेप्स। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आसमान में, नेवल फ्लीट्स अलर्ट पर, नाटो अलायंस एक्टिव मोड में और दुनिया सीधा 1950 वर्सेस 2025 के मोड में। अब बड़ा सवाल, ईरान क्या करेगा? अगर एशिया सच में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देता है तो ईरान सीधा मिडिल ईस्ट में गेम चेंज कर देगा। इजराइल अलर्ट, सूदी साइड बदल सकता है। यूएई, ईरान, सीरिया पहले से ही प्रॉक्सी वॉर में है, मतलब आग तो लगेगी वहीं और झुलस पूरी दुनिया जाएगी। मिसकम्युनिकेशन एंड ओवर रिएक्शन, मतलब अगर किसी राडार ने गलती से मिसाइल डिडक्ट कर ली, अगर किसी सबमरीन ने ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट कर लिया तो समझिए वन वॉर एंड गेम। और ये सब किस वक्त हो रहा है? जब दुनिया अभी भी पोस्ट कोविड रिसेशन से बाहर नहीं निकली है, जब यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, जब हर बड़ी इकोनॉमी इन्फ्लेशन से जूझ रही है और जब एआई, साइबर वॉरफेयर एंड स्पेस वॉर की रेस अलग चल रही है। यहीं पर ट्रम्प का न्यूक्लियर ये सबमरीन डिप्लॉयमेंट एक और बात कहता है। कोरशिप डिप्लोमेसी का सबसे खतरनाक चेहरा। एक तरफ वो बोलते हैं हम सिर्फ शब्दों से नहीं डरते, हम एक्शन लेते हैं, और दूसरी तरफ सबमरीन तैनात कर B2 बॉम्बर्स रेडी, डेडलाइंस चल रही हैं। यानी जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले हवा का रुख बदलता है, वैसे ही जंग की हवा भी अब बहने लगी है। अब सोचिए कि कल के
दिन ये सबमरीन पानी से बाहर आए और लॉन्च हेड खुल जाए तो क्या होगा? क्या रसिया झुक जाएगा? क्या ईरान पीछे रहेगा? क्या चीन अपने पत्ते खोलेगा? या फिर दुनिया 60 साल बाद एक बार फिर से न्यूक्लियर ब्लैकआउट में चली जाएगी? अब जब अमेरिका ने दो ऐसे सबमरीन एशिया के करीब भेज दिए हैं तो ये सीधा माइंड गेम है। मतलब हम आए हैं लेकिन दिखेंगे नहीं, जब दिखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और इस मूव का असर क्या होगा? सीधा डिफेंस मोड में चला गया है रसिया। अंदर की रिपोर्ट कहती है मॉस्को के मिलिट्री बेस में कंटिन्यूअस रेड अलर्ट लगा हुआ है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर टीम तैयार की जा रही है। नॉर्थ सी और ब्लैक सी में कंट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि अब हथियारों के साथ साथ बयान भी घातक होते जा रहे हैं। अमेरिका कहता है हम वॉर नहीं चाहते लेकिन डरते भी नहीं। रसिया कहता है हम युद्ध नहीं मांगते लेकिन जवाब देने में देर नहीं करते। मतलब दोनों देशों की जुबान अब बंदूक की तरह चल रही है और ऐसे हालात में छोटी सी चिंगारी भी ब्लास्ट बन जाती है। अब यहाँ पर नया एक सवाल उठता है, क्या ये सब पब्लिक के लिए है या बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है? क्योंकि जो असली गेम होता है वो कभी भी हमेशा कैमरे से दूर और पर्दे के पीछे खेला जाता है। सोर्सेस बताते हैं CIA और रसिया के FSB के बीच कुछ गुप्त बातचीत भी हो रही है। लेकिन भाई जब साइलेंस बहुत गहरा हो तो समझ लो तूफान बहुत पास है। अब सोचिए ट्रम्प और पुतिन के बीच सीधा टकराव होता है तो सबसे पहला मैदान कौन बनेगा? मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, साउथ चाइना सी या फिर साइबर स्पेस? जी हाँ, अब जंग सिर्फ जमीन या समुंदर पर नहीं, अब लड़ाई हो रही है डेटा सेंटर सर्वर पर और इंटरनेट के नीचे। अब एक और बड़ा खिलाड़ी चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहा है, नॉर्थ कोरिया। हाँ जी, किंग जोन भी ट्रिगर मोड में है। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग शुरू कर चुका है। अगर ये भी न्यूक्लियर रेस में कूद पड़ा तो पूरा एशिया पैसिफिक एक न्यूक्लियर सर्कल बन जाएगा। भारत इस पूरे घटनाक्रम को सावधानी से मॉनिटर कर रहा है। INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन तैयार है और भारत की पॉलिसी साफ है, नो फर्स्ट यूज लेकिन मैसिव रिटेलिएट गारंटी। मतलब हम शांति चाहते हैं लेकिन कोई अगर हमें छेड़े तो फिर शांति उसे नहीं मिलेगी। अब सोचो, अब अमेरिका ने रसिया की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर पहला हमला कर दिया तो क्या रसिया जवाब नहीं देगा? जब रसिया जवाब देगा तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? नहीं। और यहीं से शुरू होगी जंग जिसमें ना कोई हीरो होगा ना कोई विलेन, सिर्फ राख बचेगी। अगर एक ने मिसाइल छोड़ी तो बाकी सब भी बटन दबा देंगे। अमेरिका के पास 5000 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। रसिया के पास लगभग बराबर। कुछ मिसाइलें हवा में ही रोक दी जाएंगी लेकिन जो पहुंच जाएंगी वह पूरी सभ्यता खत्म कर देगी। अब इस डर के बीच नया मोहरा एंट्री मार रहा है चीन। अगर अमेरिका रसिया में फुल वॉर शुरू होता है तो चीन सबसे पहले ताइवान पर अटैक करेगा। अमेरिका वर्सेस रसिया, अमेरिका वर्सेस चाइना, ईरान वर्सेस इजराइल। भाई ये नहीं होगा वर्ल्ड वॉर, ये होगा द एंड ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। इस विषय पर आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी अपनी कोई बात 7 TV भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर हमसे सीधे व्हाट्सएप द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 TV भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। जल्दी से बन जाइए 7 TV भारत के परिवार का हिस्सा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।